क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब जो हैं वो एक दूसरे से दलितों के आरक्षण के मसले पर भिड़ गए थे। तल्खियां बढ़ गई थी। आलम यह था कि महात्मा गांधी जी अंबेडकर जी के खिलाफ आमरण अनशन पर चले गए थे और अन्न जल सब त्याग दिया था। क्या आप इस बात को जानते हैं कि अगर महात्मा गांधी जी ने उस दौर में वो आमरण अनशन नहीं किया होता तो आज देश में दलितों को 2 वोट करने का अधिकार होता। एक अपने समाज के नेता का चुनने का और दूसरा जनरल जो भी चुनाव लड़ता उसको चुनने का। क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी और अंबेडकर की लड़ाई ये 5 दिन चली थी। अनशन 5 दिन चला था। गांधी जी की तबीयत खराब हो गई थी। अंबेडकर पर दुनिया भर से दबाव बना था। अंबेडकर को जान से मारने की धमकियां मिली थी, लेकिन अंबेडकर को लग रहा था ये गांधी जी की चाल है। लेकिन फिर दुनिया ने समझाया कि गांधी जी की हत्या का पाप तुम पर आ जाएगा। जैसे तैसे बात बनाई गई। क्या आप जानते हैं कि दलित आरक्षण की शुरुआत यहीं से हुई थी? क्या आप ये जानते कि ये अंग्रेजों ने फॉर्मूला दिया था? हिंदू मुसलमान, अंग्रेज ने लड़ाया, पाकिस्तान बना। दलितों को लेकर भी अंग्रेजों ने यह चाल चली थी जो बाद में गांधी जी की तरफ से इस आमरण अनशन के बाद रद्द हो गई थी। यह घटना इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आज इस घटना को 91 साल हो गए, 91 ईयर्स पूना पैक्ट। और आज कहानी पूना पैक्ट की, वो घटना जिसने भारत में दलितों और हिंदुओं को लेकर एक नए तरह के इतिहास बनने से पहली तस्वीर थी वो थी पुणे की यरवदा जेल से, जहां पर महात्मा गांधी जी ने ऐलान किया था कि अगर 24 घंटे में दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोट का अधिक फैसला वापस नहीं लिया गया तो फिर वो अन्न जल त्याग देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे और मरते दम तक भूखे रहेंगे। इसके बाद दूसरी तस्वीर जो थी वो मुंबई की थी, जहां पर तमाम जानी मानी हस्तियां जो हैं वो इकट्ठा हो रही थी ताकि बापू को जैसे तैसे मना लिया जाए। और वो सब ये समझ रहे थे कि बापू अपनी जिद पर अड़े हैं, वो नहीं मानेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और तीसरी तस्वीर जो थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के घर की थी, जहां पर हंगामा इस कदर बढ़ गया था कि लोग उन्हें फोर्स कर रहे थे। हालांकि अंबेडकर कह रहे थे कि बापू की चाल है और बापू इसके जरिए एक बड़ा कदम उठाना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद 5 दिन जब बीतते हैं, 24 सितंबर साल 1932, तब 5 बजे शाम को पुणे की यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता होता है। और यही वो समझौता है जिसे हम पुणे एक्ट कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं। और इसी समझौते की बदौलत जो दलितों को 2 वोट करने का अधिकार मिला था वो अधिकार खत्म हो गया। अब इस घटना को 91 साल हो चुके हैं। हमें लगा कि 91 साल के बाद आपको वो पूरी घटना बताते हैं कैसे, क्यों, किस लिए ये अनशन हुआ, कितना हंगामा हुआ और कैसे महात्मा गांधी जी के कदम ने हिंदुस्तान की सियासत में एक अलग तरह के अध्याय को होने से रोक दिया। पूरा विवाद जो था ये दरअसल 1931 में शुरू हुआ, जब लंदन के अंदर दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। महात्मा गांधी जी भी यहां पहुंचते हैं, अंबेडकर भी यहां पहुंचते हैं और अंबेडकर जी ने यहीं पर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर दी थी। महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया, लेकिन 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत करी और इसी में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दे दिया। साथ ही दलितों को 2 वोट का अधिकार भी अंग्रेजों ने दे दिया। अब इस 2 वोट का मतलब था कि एक वोट से वो अपना दलित प्रतिनिधि चुनेंगे और दूसरे वोट से वो जनरल कास्ट में किसी एक व्यक्ति को चुन लेंगे। अब दलितों की तो यहां बल्ले बल्ले हो गई, अंबेडकर जी की बात मान ली गई। लेकिन जैसे ही ये खबर निकल कर आई तो महात्मा गांधी जी ने इसको लेकर विरोध जताना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो फिर इससे विरोधाभास शुरू हो जाएगा, हिंदुओं के अंदर भी 2 लोग बढ़ जाएंगे और दलित कभी भी हिंदू समाज में मिल नहीं पाएंगे, वो हमेशा के लिए इससे अलग हो जाएंगे। उधर अंबेडकर का तर्क यह था कि अगर दलित समाज इसी में मिला रहा तो फिर अपर कास्ट के लोग जो हैं वो उनका शोषण करते रहेंगे। तो अंबेडकर भी अपनी जिद पर लड़े रहे, महात्मा गांधी भी इससे शुरू हो गए। महात्मा गांधी जी ने इसको लेकर ब्रिटिश सरकार को चिट्ठियां लिखी और बाद में चिट्ठी में कहा कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो अपनी जान देकर इस फैसले का विरोध करेंगे। इसके बाद 9 सितंबर को भी ये बात दोहराई, लेकिन अंग्रेज मानो ऐसा मानकर बैठे थे कि ऐसा नहीं करेंगे। एक्चुअली अंग्रेज चाहते थे कि इंडिया में डिवाइड एंड रूल चलता रहे, कम्युनिटीज आपस में भिड़ जाएं, धर्म वाले आपस में भिड़ जाएं और उसके लिए उनकी चाल। अब महात्मा गांधी जी को जब रियलाइज हुआ कि अंग्रेज नहीं मानने वाले हैं तो उन्होंने अंबेडकर जी को इसके लिए फोर्स किया कि आप इसके लिए मान जाए। अंबेडकर भी नहीं मान रहे थे। फिर महात्मा गांधी जी ने कहा कि अब इसका एक ही तरीका है कि जैसे मैंने मजदूरों के पैसे बढ़ाने को लेकर आमरण अनशन किया था वैसा ही आमरण अनशन मैं इस बार करने वाला हूं। और महात्मा गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि मैं आमरण अनशन करने जा रहा हूं, अन्न जल का त्याग कर रहा हूं। और 20 सितंबर की सुबह 11:30 बजे लास्ट टाइम उन्होंने कुछ खाना खाया और इसके बाद था कि अब जब तक उनकी जिंदगी नहीं जाती वो कुछ भी ना खाएंगे ना पिएंगे और तब अन्न ग्रहण करेंगे जब उन्हें इस
जो नियम बनाया गया था इसको मना कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी जी के इस फैसले को लेकर कहा था कि नेहरू जी भी उस टाइम काफी नाराज हो गए थे कि यार इन्होंने अपने बलिदान को लेकर ही क्यों मुद्दा चुन लिया। लंदन में खबर पहुंची तो हंगामा हो गया। अंग्रेजों को इस बात का डर था कि भैया इंडियंस जो हैं वो कहीं अंग्रेजों की चाल समझकर अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से में ना आ जाएं और फिर इंडिया में बवाल ना हो जाए। बिकॉज अंग्रेज चाहते थे कि डिवाइड एंड रूल में ये लोग उलझे रहे लेकिन उनके खिलाफ ना आए, और इसी वजह से अंग्रेज इस चीज को मानने को तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने होशियारी क्या चली, उन्होंने कहा कि हम तो मान जाएंगे लेकिन आप एज अ कम्युनिटी अगर मान जाते हैं तो, यानी हरिजन लोग जो हैं वो मान जाए। अब अंबेडकर जी गांधी जी के साथ मानने को तैयार नहीं थे। 26 फेब 1955 को बाद में अंबेडकर ने एक इंटरव्यू दिया था बीबीसी को, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम जो अखबार थे उसमें ये खबरें छपने लगी थी कि गांधी जी आमरण अनशन पर हैं, लोग इसको लेकर मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे लेकिन मैं तैयार नहीं। अंबेडकर जी ने कहा कि मेरे नजर में ये एक फैसला था जो गांधी जी की एक चाल थी, इसने मुझे झटका दिया था, मैं इससे नाराज हुआ था, खफा हुआ था। गांधी जी की हेल्थ को लेकर तमाम अखबारों में खबरें छड़ने लगी और जैसे जैसे उनकी तबीयत बिगड़ी हंगामा शुरू हुआ, लोगों ने मुझे डराने की, समझाने की कोशिश की और उसके बाद मैं इस मूड में था कि चाहे जो हो जाए लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो इस बात को लेकर थे। हालांकि वो डर रहे थे कि अगर मैंने गांधी जी की बात मान ली तो फिर दलितों का शोषण होता रहेगा। लास्ट में गांधी जी के बेटे जो हैं वो भी अंबेडकर जी के पास जाते हैं, समझाते हैं कि ज्यादा दिक्कत हो रही है, पापा की तबीयत खराब है। 23 सितंबर तक इस बात का कोई भी निष्कर्ष जो था वो नहीं निकला। इसके बाद अंबेडकर जी को भी धमकियां मिलने लगी, तमाम लोगों ने जान से मारने की धमकियां देने लगी और तमाम लोग कहने लगे कि आप गांधी जी की हत्या में शामिल होंगे। फिर कहा जाता है कि अंबेडकर के एक दोस्त थे और तमिल नेता थे MC राजा, उन्होंने उनसे बात की और राजा ने उन्हें समझाया कि देखो अगर गांधी जी की डेथ हो गई तो फिर दलितों की जिस उत्थान की लड़ाई तुम लड़ रहे हो वो लड़ाई खत्म हो जाएगी और हमेशा एक माइंडसेट बना रहेगा कि गांधी जी की जान तुम लोगों ने ली, गांधी जी को तुम लोगों ने मरवा दिया और उनकी जिंदगी बच सकती थी लेकिन तुम लोग समझौता नहीं कर रहे थे। और इसी बात को लेकर आखिरकार जब उन्हें एहसास हुआ कि हाँ ये बात जो है एक परसेप्शन की लड़ाई है और लड़ाई बहुत दूर की हो जाएगी, तो 25 सितंबर शाम 5 बजे पूना पैक्ट जो है उन्होंने साइन किया और वो 2 वोट का जो अधिकार था वो यहीं पर खत्म कर दिया। 24 सितंबर शाम 5 बजे पूना पैक्ट जो है साइन किया गया। गांधी जी और हिंदुओं की तरफ से मदन मोहन मालवीय साहब ने पैक्ट पर साइन किया, दलितों की तरफ से अंबेडकर जी ने साइन किया। हालांकि इसमें दलितों का फायदा यह हुआ था कि जो 71 सीटें थी उससे बढ़ाकर 148 कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से और इसी के बाद यह समझौता हुआ। इस समझौते को लेकर एक टाइम लिमिट थी जो शुरुआत में अंबेडकर जी 15 साल मांग रहे थे कि 15 साल के लिए हो जाए इतना क्राइटेरिया, ये जो दलितों का आरक्षण था। गांधी जी चाह रहे थे कि ये 5 साल के लिए हो जाए लेकिन फिर जैसे तैसे इसे 10 साल के लिए किया गया। हालांकि बाद में कई और भी मामले थे जिसको लेकर इन लोग का विरोध था, लेकिन तब राजगोपालाचारी जी ने समझाया कि देखिए अभी इंपॉर्टेंट ये है कि गांधी जी का अनशन खत्म हो और हम बड़े मसलों को सॉल्व कर दें, बाकी जो इश्यूज हैं वो धीरे धीरे हम सॉल्व आउट कर लेंगे। अब 27 तारीख को फिर ऐलान हुआ, दिल्ली में बताया गया कि पूना पैक्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया है, गांधी जी के पास यरवदा जेल तक पहुंचाएगी बात और शाम को 5:15 बजे उन्होंने अपना उपवास खत्म कर दिया। लेकिन अब आप जरा सोचिए कि अगर दलितों को 2 वोट का अधिकार मिला होता, अगर गांधी जी ने उस वक्त वो अनशन नहीं किया होता तो फिर क्या कहानी होती, देश का आज नजरिया क्या होता, ये समझने वाली बात है। हमें लगा हम आपको इतिहास बता रहे हैं, साथ ही आपका नजरिया जानना चाहेंगे कि क्या अंबेडकर की इस लड़ाई में देश के दलितों को फायदा हुआ या जो अंबेडकर जी का डर था वो डर आज भी जिंदा है। गांधी जी की जो सोच थी कि अगर अलग से वोट मिल गया तो बंटवारा हो जाएगा, क्या वो सोच सही थी? क्योंकि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई भी अंग्रेजों ने ऐसे ही लड़ाई थी, आपस में लड़ा दो, राज करो, हिंदुओं में दलितों और हिंदुओं को अलग कर दो। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट